और इस बीच नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी आपको दे दे। पटना हाई कोर्ट में निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण से जुड़ा मामला आज फिर सुनवाई के लिए आएगा। पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के रिव्यू पिटीशन पर आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया था। हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को गलत करार दिया था और इसी आधार पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारे में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। और अब एक बार फिर बिहार सरकार हाई कोर्ट गई है। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया है, जिसका बुधवार को हाई कोर्ट में सरकार की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। अति पिछड़ा आरक्षण पर लगी रोक पर सुनवाई होनी है। फैसले पर फिर विचार करेगा पटना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है और अब बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। क्या संभावना बन रही है, सहयोगी आदित्य से जानते हैं। जी आदित्य। देखिए दीपक, नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से हाई कोर्ट का जजमेंट आया था और नगर निकाय चुनाव में जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने निर्वाचन को ही तत्काल स्थगित कर दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को का पालन नहीं किया गया। इसी कारण जनरल कोटे में ही सबों का चुनाव करवाया जाए। उसके बाद से बिहार की रणनीति लगातार तेज होती रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हमलावर थी और सरकार पर आरोप लगा रही थी कि सरकार की और लापरवाही के कारण जो पिछड़ा और पिछड़ों को जो आरक्षण की व्यवस्था थी 73वीं पंचायत चुनाव में, उसको कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। तो उसके जवाब में लगातार जदयू के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि उसमें बीजेपी का खेल है और वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती देंगे। लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि हाई कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए। सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी और आज ही हाई कोर्ट की तरफ से ये संभावना है कि या तो वो रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं या उस पर फिर आगे की तारीख मुकर्रर की जाती है। लेकिन आज दोपहर के बाद कभी भी रिव्यू पिटीशन पर कुछ हाई कोर्ट का अगला क्या निर्णय आता है वो दोपहर के बाद तय हो जाएगा। जी दीपक। आदित्य, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने इसमें निर्णय लिया, तो ये काफी पेचीदा मामला है। रिव्यू पिटीशन में बिहार सरकार की ओर से क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए दीपक, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, उसके अनुसार से जो 3 लेयर की जो जांच होता है, उस 3 लेयर के जांच के बाद ही आप आरक्षण रोस्टर का पालन कर सकते हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था। बिहार सरकार की तरफ से उसका पालन नहीं किया गया था। तो उसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अनुसार ही आप तय कीजिए और उसका जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। तो इसी के खिलाफ जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो बिहार सरकार ने आज जो रीट दायर किया है, रिव्यू पिटीशन दायर किया है, उसमें बहुत ज्यादा संभावना इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को जब फॉलो नहीं किया बिहार सरकार ने, उस आधार पे हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था। तो रिव्यू पिटीशन में बहुत ज्यादा सरकार के लिए ये तर्क नहीं हो सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया है। रिव्यू पिटीशन वो होता है जिसमें यदि कुछ बिंदु छूट गई हो, जिसको हाई कोर्ट ने नहीं बहुत ज्यादा पर नहीं देखे हों, वो तो चलिए तो देखना होगा क्या होता है सुनवाई के दौरान। आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ। निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण का मामला, जिसको लेकर चुनाव को ही स्थगित करना पड़ गया, इस पर बिहार सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन पटना हाई कोर्ट में दिया गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी।